हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जो विद्यार्थी 24 फरवरी को दोस्तों हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2025 का हिंदी का वायरल पेपर बताने वाला हूं दोस्तों। 302 जेड जे का बिल्कुल वायरल पेपर। तो दोस्तों यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो दोस्तों आपके 100 नंबर बिल्कुल पक्के हैं दोस्तों हिंदी में। तो दोस्तों जो ये पेपर मैं आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी वीडियो को दोस्तों आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आपके पास समय होगा इस पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और दोस्तों आपका जो पूर्णांक होगा दोस्तों वो 100 नंबर का दोस्तों आपका पूर्णांक होगा, यानी कि तो आपका जो पेपर होगा दोस्तों हिंदी का 100 नंबर का आपका दोस्तों पेपर होगा। निर्देश की हम बात करते हैं दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझना है, फिर उसका सॉल्यूशन करना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। तो दोस्तों जो ये पेपर होगा आपका हिंदी का, इसमें दोस्तों आपको 2 खंड मिलेंगे, खंड क और खंड ख। तो दोस्तों दोनों खंड आपको दोस्तों 50-50 नंबर के देखने को मिलेंगे। खंड के दोस्तों आपका 50 नंबर का आएगा और खंड ख भी दोस्तों आपका 50 नंबर का आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके खंड के की। तो दोस्तों खंड के में आपसे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके एक एक नंबर के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों खंड ए के हम बहुविकल्पी प्रश्नों को अब सॉल्यूशन करते हैं विद आंसर के साथ। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और साथ ही साथ आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को दोस्तों आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, आपको बताना है कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपका सदल मिश्र की रचना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सदल मिश्र की रचना है। तो दोस्तों कौन सी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नासिकेतोपाख्यान। तो इसका ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली में दोस्तों आपको हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, इस चैनल को आपको जरूर फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रकांता संतनीति कृति की विधा है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। तो इसका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी प्रदीप के। तो इसका ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदी प्रदीप के। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपका कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो दोस्तों कौन सी रचना है, साहित्य और समाज। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साहित्य और समाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड का के देखिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न के की बात करते हैं अब हम कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है। तो ये दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अज्ञे की। तो दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है दोस्तों, अज्ञे। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ विद सॉल्यूशन के साथ, इसको दोस्तों आपको जरूर तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपको दोस्तों मिस नहीं करने हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथ ही साथ दोस्तों आपको जो एक क्वेश्चन बताओ इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करके ज़रूर रखना है और इनको दोस्तों आपको तैयार ज़रूर करके जाना है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 4 ऑप्शन है, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमा भूप्रवाह। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों आपका खंड के का। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। यह आपका दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 नंबर दोस्तों आपके बिल्कुल फ्री के हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपको एक प्रकार का गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। इन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपको इस गद्यांश में से छांट कर लिखने हैं। जैसे कि हम दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं इस गद्यांश का। पहला क्वेश्चन देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का दोस्तों आपको नाम लिखना है। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है कि इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आपको समझना है कि ये कौन से पाठ का है और किस लेखक का है, किस लेखक ने इसको लिखा है। तो दोस्तों उस प्रकार आपको ये लिखना है। दोस्तों इस गद्यांश के टोटल आपको दोस्तों 5 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। ये पांचों क्वेश्चंस आपको दोस्तों 2-2 नंबर के मिलेंगे। 2-2 नंबर के आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन मिलेंगे और इन गद्यांश में से छांट कर इनका आंसर आपको लिखने हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से पहले आपको दोस्तों गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इन प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों गद्यांश था, यह आपका दोस्तों पद्यांश है। ये भी आपको दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाता है। ये भी दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों इसके नीचे। इन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपको इस पद्यांश में से छांट कर लिखने हैं। अब पांचों क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका पांचों क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा दोस्तों 80 शब्द होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये 3 है दोस्तों आपके पास। तीनों में से किसी एक लेखक का दोस्तों आपको साहित्यिक परिचय देना है। आपको दोस्तों 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों इन तीनों में से आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है और काव्य कृति पर दोस्तों आपको प्रकाश डालना है। ये भी आपको दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों आपका कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है दोस्तों। छठा प्रश्न में अथवा में दिया गया है, जो भी आपको आता हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 7वां प्रश्न देखिए कि आपका क्या है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। इनमें से दोस्तों आपको किसी एक खंड काव्य में का उत्तर आपको देना है। दोनों में से किसी एक को आपको उत्तर देना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके खे की कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों किसी को आपको हिंदी अनुवाद इसका लिखना है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों ये 4 दिए गए, इन चारों में से आपको किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अब 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपसे कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोस्तों आपका अपठित गद्यांश है।
इस एक पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांट कर लिखने हैं। अब 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं दोस्तों, आपको इनका आपको सही से भरना है कि क्या है। जैसे पहला देखते हैं आपका दोस्तों, पहला क्या है कि सकल, सकल, तो दोस्तों इसका आपका सही क्या हो जाएगा, संपूर्ण और खंड, तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपका कि अंश, अंशु, तो इसका हो जाएगा आपको भाग्य और किरण। तो इस प्रकार आपको इनके आंसर देने हैं। उसके बाद दोस्तों इसके खे की बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द में के दो सही अर्थ आपको दोस्तों लिखने हैं, कि धारा का लिख सकते हो, मित्र का और जलज का। उसके बाद दोस्तों इसके गे की बात करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। पहला देखिए कि जिसका कहीं भी अंत नहीं हो उसको बोलते हैं दोस्तों अनंत। उसके बाद दूसरा क्या है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोलता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, जिज्ञासु। अब गए की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ आपके पास दोस्तों दो वाक्यों को आपको दोस्तों शुद्ध करके लिखना है। अब 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस और वीर रस का लक्षण और उसका एक उदाहरण आपको दोस्तों लिखना है। फिर नेक्स्ट है कि श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपको दोस्तों लिखना है। यहाँ आपको दोस्तों 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। सोटा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 13वां प्रश्न है कि राम समाचार पत्र से में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसके अथवा में दिया गया है कि ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको दोस्तों भाषा शैली पे आपको दोस्तों निबंध लिखना है। इनमें से किसी एक पर दोस्तों आपको निबंध लिखना है। आपको 9 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों हिंदी का वायरल पेपर बताया है 24 फरवरी का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।